जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का विषय गृह विज्ञान का कक्षा 9वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है गृह विज्ञान का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा खंड आ आता है, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको ओमार शीट पर करने होंगे। इसके बाद आपके रिटन क्वेश्चंस होंगे जो आपको कॉपी पर करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, आजकल अधिकांश परिवार होते हैं संयुक्त, एकाकी, मिश्रित, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एकाकी, यानी आजकल जो है अधिकांश परिवार अलग अलग होते हैं। इसके बाद एक गृह कार्य का मानवीय साधन है शिक्षा, अभिरुचि, वाचनालय, परिवार की आय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परिवार की आय। इसके बाद है मूलभूत आवश्यकता है भोजन, नींद या निद्रा, इच्छा पूर्ति, बचत। तो सबसे ज़्यादा जो मूलभूत आवश्यकता है वो है भोजन की। किसकी है? भोजन की है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भोजन। इसके बाद एक गृह व्यवस्था का सार्वजनिक साधन है कूलर, बीमा कार्यालय, मकान, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह व्यवस्था का सार्वजनिक साधन क्या है? बीमा कार्यालय है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कार्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन है। तो कार्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन है मुद्रा, बचत, समय, गृह कार्य। तो यहाँ पर जो कार्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन है वो है समय। क्या है? समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विटामिन सी की अधिकता होती है। तो विटामिन सी की अधिकता होती है टमाटर में, आंवला में, आम में, अमरूद में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आंवला में। किस में? आंवला में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है कहलाता है आय, बचत, व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बचत करने से व्यक्ति कंजूस हो जाता है, भविष्य की चिंताओं से बच जाता है, व्यक्ति दूसरों से दूर हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बचत करने से क्या होता है? बचत करने से जो होता है वो व्यक्ति जो है भविष्य की चिंताओं से बच जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भोजन द्वारा शरीर की किन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है? शारीरिक वृद्धि, ऊर्जा की उत्पत्ति, स्वास्थ्य संरक्षण, इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन द्वारा शरीर की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है? तो शारीरिक वृद्धि भी होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति भी होती है और स्वास्थ्य संरक्षण भी होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, इसके बाद है मॉरसमस, रतौंधी, स्कर्वी। तो विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है रतौंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है महिला कार्यकर्ताओं का क्या दायित्व होता है? स्वच्छता का, परिवार नियोजन का, मातृ शिशु कल्याण का, इनमें से सभी का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है, स्वच्छता का भी दायित्व होता है, परिवार नियोजन का भी दायित्व उन पर होता है, मातृ शिशु कल्याण का भी दायित्व उन पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1975 में, 1910 में, 1940 में। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में जो है आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है स्थापना हुई थी। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है वायुमंडल में सबसे अधिक सक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक सक्रिय गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वायु फैलती है, स्थिर रहती है, संकुचित नहीं होती है, परिसरस नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु फैलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है तपेदिक रोग का दूसरा नाम है। तो तपेदिक रोग का दूसरा नाम है कर्णफेर, रजय क्षमा और इसके बाद डिफ्थीरिया, रोहिणी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज क्षमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है बैसिलस परट्यूसिस नामक वायरस किस रोग को फैलाता है? काली खांसी, डिफ्थीरिया, तपेदिक, चेचक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा काली खांसी। क्या हो जाएगा? काली खांसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17। ऊन कौन सा तंतु है? जैविक तंतु है, कृत्रिम तंतु है, खनिज तंतु है, रासायनिक तंतु है। तो ये कैसा तंतु है? ये एक जैविक तंतु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? धागा कहते हैं, सूत कहते हैं, तंतु कहते हैं, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तौलिया कितने कामों में लाए जाते हैं? हाथ मुंह पोंछने के लिए, स्नान के लिए, रसोई घर की सफाई के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गर्मी के मौसम में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? काले रंग के, गहरे रंग के, हल्के रंग के, इनमें से सभी। तो गर्मी के मौसम में हमेशा जो है हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 4 ऐसे विज्ञान या शास्त्रों के नाम बताइए जिनसे ग्रह विज्ञान संबंधित है। जिसमें आप जीव विज्ञान लिख सकते हैं, समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र जो है ये सब ग्रह विज्ञान से संबंधित 4 शास्त्र हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है ग्रह विज्ञान का क्या अर्थ है? तो ग्रह विज्ञान का क्या अर्थ है? ग्रह विज्ञान वह विज्ञान है जो घर तथा परिवार के बेहतर संचालन, स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र, बाल विकास आदि का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर ग्रह विज्ञान का क्या अर्थ है? ग्रह विज्ञान वह विज्ञान है जो घर तथा परिवार के बेहतर संचालन, स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र, बाल विकास आदि का अध्ययन करता है। इसके बाद है किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहेंगे? जो गृहिणी समय, श्रम और संसाधनों का समुचित उपयोग कर परिवार को सुचारू रूप से चलाए वह कुशल गृहिणी कहलाती है। इसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के नाम लिखिए, जिसमें आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाता है, उप स्वास्थ्य केंद्र आ जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब जो है स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के नाम हैं। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक स्वास्थ्य की देखभाल, जागरूकता और नीतियां बनाती है। इसके बाद ये प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं? तो प्राथमिक आवश्यकताओं में आपकी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये सब प्राथमिक आवश्यकताएं मनुष्य की होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो यहाँ पर प्रश्न है पारिवारिक आय के साधनों के नाम लिखिए अथवा उत्तम अर्थव्यवस्था के 3 सिद्धांत लिखिए।
तो यहाँ पर अथवा करके आपको दिया गया है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। तो जैसे पारिवारिक आय के साधन हो सकते हैं नौकरी, व्यवसाय, कृषि, किराया, निवेश पर ब्याज, ये सब पारिवारिक आय के साधन हैं। अगर हम लोग बात करें उत्तम अर्थव्यवस्था के 3 सिद्धांत क्या हैं, तो प्राथमिकताओं का निर्धारण, संतुलित व्यय और आवश्यकता अनुसार बचत, ये सब उत्तम अर्थव्यवस्था के 3 सिद्धांत हैं। इसके बाद ये स्वास्थ्य के लक्षण कौन कौन से हैं। इसके बाद जन स्वास्थ्य रक्षक का क्या दायित्व है, तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 29, वायु का संगठन लिखिए, यानी वायु किन से मिलकर बनी हुई है, तो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद संवातन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वो आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30, पर्यावरण जो है पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर कर लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। अथवा मनुष्य ने अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है चेचक के रोग के जीवाणु का नाम लिखिए अथवा प्राकृतिक तथा कृत्रिम तंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, यानी अथवा करके आपको दिया गया, इसका मतलब है कि आपको चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF नहीं तो PDF का लिंक मिल जाएगा, उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके अध्ययन के लाभ हैं, आवश्यकताओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी सबसे पहले आपको बताना है गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा बतानी है और उसके अध्ययन के क्या लाभ है वो बताने हैं। इसके बाद उसकी आवश्यकताओं की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, अथवा मूलभूत आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है समय, श्रम बचाऊ घरेलू उपकरणों के नाम तथा उनके प्रयोग के नाम बताइए। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं, घरेलू देशज औषधियों से आप क्या समझती हैं, घरेलू औषधियों की सूची बनाइए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है प्राथमिक जो है वित्त से क्या अभिप्राय है, प्राथमिक चिकित्सक में किन गुणों का होना आवश्यक है। यानी प्राथमिक जो आपकी चिकित्सा होती है उससे क्या आप समझते हैं, और जो प्राथमिक चिकित्सक में जो है किन किन गुणों का होना आवश्यक है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका जो है क्लास 9 का होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।